आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एनसीटी 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग एनसीटी एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट पेपर जो कि हर एक बच्चे द्वारा ऑप्ट किया जाता है, चाहे आप बीकॉम बीएड करना चाह रहे हो, चाहे बीएससी बीएड के लिए, चाहे आप बीए बीएड के लिए, ये मैंडेटरी टेस्ट पेपर है जो कि सबको ऑप्ट करना होता है। तो इस टेस्ट पेपर की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसका सिलेबस, इसका पैटर्न क्या रहता है, सारी चीज़ें इसमें हम समझने वाले हैं। क्या क्या इसमें क्वेश्चंस को लेकर के, पैटर्न को लेकर के क्या बदलाव हो रहे हैं, सारी बातें इसमें समझेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारी बातें इसमें अच्छे से आपको बताई जाएंगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर जनरल टेस्ट के ऊपर। तो 2024 में अगर बच्चों यहाँ पर देखोगे तो 2024 में टोटल आपको पता है कि यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जब इसका हम पैटर्न बताएंगे तो 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 में से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। तो अब इस 28 क्वेश्चन में देखोगे 2024 में तो कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये देख लीजिए। तो मैथ से आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग से आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन। तो जीके जीएस करंट अफेयर का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 28 क्वेश्चन में 25 ही बनाने होते हैं, तो जिनको जो आता है वो बना लेते हैं, 3 आपके पास ऑप्शनल होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सारी बातों को समझते हैं, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करके जो है सब्सक्राइब करके सारी चीज़ें रखिएगा, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं एनसीटी की। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और 2025 का शानदार तरीके से, चाहे वो बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, बीए बीएड हो, सारे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे हर एक कोर्स का तैयारी हो रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी के लिए आपका जो है ऑफर चल रहा है, कई सारे बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो अभी ऑफर में आप इसको कम प्राइस में अवेल कर सकते हो। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप देख ही रहे हो चैनल पे। कई सारे बच्चों से हम लोग टॉपर टॉक्स भी लेकर के आने वाले हैं, एक बच्चे का आ भी चुका है। तो जो है हमारे साथ जुड़ करके और अपना एक सीट जो है एक अपने बेहतरीन, आपने जहाँ भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर आईआईटी में, एनआईटी में, इस साल बहुत सारे बच्चों का जो है एडमिशन हुआ है। आईआईटी में हुआ है, एनआईटी में हुआ है, आरआईई में हुआ है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो हुआ ही है। तो आप भी जो है हमारे साथ जुड़ करके अपना एक सीट जो है पक्का कर सकते हो आईआईटी में, एनआईटी में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, और टीचर बनने का जो है अपना सपना पूरा कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो एनटीए ने आपको दिया है ना, एनटीए ने बहुत शॉर्ट में दे दिया भाई। जनरल नॉलेज पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसको देखो कितना 75 चीज़ें लिख दी, लेकिन इसका बस सिंपल सा आप समझो, जीके जीएस आ रहा है, ठीक है। जीके जीएस, करंट अफेयर और सीधा सीधा क्या आएगा, मैथ्स आएगा और क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। और उसका हमने बता ही दिया उसका वेटेज क्या रह रहा है। तो वही जो है 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स रीजनिंग मान सकते हो, मतलब 8 से 10 मैथ्स, 8 से 10 रीजनिंग, और वही जो है 10 से 12 आप मान के चल सकते हो क्या, जीके जीएस करंट अफेयर, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहने वाला है और आपको जो है कुछ इस तरीके से पैटर्न रहेगा, मतलब क्वेश्चन का। यहाँ पे इस बार जो है एक जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेन हाइट वाला वैसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हम हटा देते हैं, मतलब मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि ये आपका पैटर्न सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। 3 टॉपिक से मेजरली यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। सेक्शन 3 यहाँ पर होता है, ठीक है, मतलब टेस्ट पेपर होता है, इसमें सेक्शन 3 में बटा हुआ है। अब ये जो सेक्शन 3 होता है, दिस इज मैंडेटरी सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन आपको, ये वाला सभी को करना होता है, सभी को ये जो है टेस्ट पेपर देना ही होगा। ये जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट का सेक्शन सभी को देना होगा। अब ये देखो, टेस्ट पेपर विल हैव 28 क्वेश्चन, ये हमने बता ही दिया। 20 जो है 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने होते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे होता है, 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। अब आइए आगे आते हैं और एक एक करके समझते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि तैयारी करना जरूरी है। तैयारी जो है आप अगर आप दे रहे हो, अगर आप एनसीटी का एग्ज़ाम आईटीपी में आपको 4 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, तो जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको काम करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस आपको समझ लेना है, जो कि आपने अपने चैनल पर समझाया है। पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। और एग्ज़ाम का पैटर्न हमने बता ही दिया, सीबीटी मोड पर आपका एग्ज़ाम होता है, 28 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो ये आपने समझ लिया। तो 25 चौको 100 नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ
जनरल टेस्ट आपको दिलवा सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो जनरल टेस्ट आपको 100 नंबर दिलवा सकता है। देन यहाँ पर दूसरा काम क्या करना है कि तैयारी करने से पहले आपको PYQ को अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। एक बार गो थ्रू होना है सारे PYQ से, जितने भी 2022 का मिल जाए, 2023 का मिल जाए, 2024 का मिल जाए, जितना भी मिले आपको एक बार देख लेना है। तो देखने के बाद सॉल्व करने नहीं बैठना अभी शुरुआत में, आपको बस देख लेना है एक बार। सॉल्व बाद में हम करवाएंगे, यूट्यूब चैनल पर भी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, तो उसका चिंता मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कलेक्ट राइट स्टडी मटेरियल। तो मार्केट से आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और करंट अफेयर के लिए तो मतलब आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ही, हमारे यूट्यूब चैनल पे रजनीश सर आपको करवाएंगे करंट अफेयर, तो उसकी चिंता छोड़ दो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब, अगर हमारे कोर्स में आते हो तो सारी चीज़ें राइट गाइडेंस में और राइट स्टडी मटेरियल के साथ सारा तैयारी करवा ही जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी ऑफर भी है, ठीक है। नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करो तो मार्केट से सारे स्टडी मटेरियल आप खरीद सकते हो, ठीक है। फिर फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो मैथ्स पूछा जा रहा है ना, आपका एनसीटी में जो मैथ्स पूछा जा रहा है वो सीयूटी के लेवल से थोड़ा सा एबव लेवल का होता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। हालांकि 8 ही 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी 8 5 8 चौको 8 भी क्वेश्चन आया तो 32 नंबर कम नहीं होते, ठीक है। 32 नंबर बहुत बड़ा जो है, ठीक है, फर्क है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि देखो सवाल तो अलग अलग आते रहेंगे, डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करके रखना है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। और रीजनिंग अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो रीजनिंग भाई आपका मतलब ऐसा क्लियर हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करंट अफेयर के लिए हमने बता ही दिया, जो है यूट्यूब चैनल पे जो है रजनीश सर खुद करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल नॉलेज के लिए आप अपना जो है अलग अलग बुक अपना जो भी है अपने मार्केट से खरीद करके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब, नहीं तो हमारे कोर्स में आओगे तो सारा जो है आपको मिलेगा ही, लेक्चर मिलेगा, PDF मिलेगा, PPT मिलेगा, सारा कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सारा पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस भी करना होगा, मॉक टेस्ट भी देना होगा। तो ये आप अलग अलग जगह से, मार्केट से भी आपका मॉक टेस्ट मिलता है, वहाँ से भी ले सकते हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे साथ जुड़ोगे तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हम लोग करवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होता है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड, आपको बाहर से इसके लिए पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। और टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, जब हम 1 महीना आपका बचेगा ना, 1 मंथ जब बचेगा, तो उस टाइम पे आपको टाइम बाउंड में भी आपको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको उसका शॉर्ट नोट्स, खुद का जो है अपना हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको लास्ट टाइम पे, मतलब आप मान लो कि 5 दिन बचा है, तो 5 दिन में सारा टॉपिक कैसे रिवाइज करोगे, तो ये आपका शॉर्ट नोट ही काम आएगा। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो शॉर्ट नोट आप बनाते रहो, रिवाइज रेगुलरली, आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो ऐसा ना हो वीकली, ऐसा ना हो कि आप पढ़े बाद बाकी जो उसमें धूल आ गया, तो बीच बीच में फूक फूक करके पन्ने को पलटना है, फूक फूक करके देखते रहना, ठीक है, ताकि उसमें धूल ना जम जाए। तो ये जो है रिवीजन आपको करते रहना है। तो मंथली रिवीजन होता है, रेगुलर भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल कर रोज 1 घंटे, और वीक में तो आपको करना ही है। वीक में आप जितने टॉपिक पढ़े हो सारा आपको रिवाइज करना है। देन ध्यान रखना लास्ट में, ये भूलना मत, कंसिस्टेंट रहना है और मोटिवेटेड रहना। मोटिवेशन के लिए तो आप जानते हो आपके पास तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, मोटिवेशन के लिए आप ले ही सकते हो अलग अलग जगह से, लेकिन कंसिस्टेंट रहना, मतलब आप ऐसा नहीं मत करना कि आप 1 दिन पढ़े फिर 10 दिन गायब हो गए। जो है दीदी की शादी थी, दीदी की शादी में 10 दिन जो है चले गए मामी की शादी में, तो उधर सॉरी मामी की शादी कैसे होगी, तो मामी की शादी में नहीं जाना है, ठीक है। मतलब अलग अलग शादी में आप जाओगे तो शादी में आपको ऐसा नहीं है, दिवाली हो रहा है तो दिवाली जो है थोड़ा सा पटाखा फोड़ लो, ऐसा नहीं कि दिवाली के धुन में ही लगे हुए हैं, ठीक है। 10 दिन जो है दिवाली ही मना रहे हैं, पटाखा ही फोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको रोज़ रेगुलरली पढ़ना है, भले आप 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ओके, यही कहने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया, अगर ये फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं एक ही जगह आपको राइट स्ट्रेटेजी, राइट गाइडेंस और अच्छे फैकल्टी के साथ आपको जुड़ करके तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ नो डाउट जुड़ सकते हो और जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अभी ऑफर भी है, तो आप कम प्राइस में आप इसको कोर्स को ले सकते हो। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, और ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले और एक सीट वो अपना पक्का कर सकें IIT में, NIT में, जहाँ भी आप करना चाहते हो। और टीचिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।